हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अपना एजुकेशन पॉइंट पर। मैं भावेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं भावेश सिंह आपको पढ़ा रहा हूं रीट की मैथ, और रीट के अलावा हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिक से थोड़ा मॉडरेट लेवल की मैथ आती है वहां तक का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पहले से हमारा चल रहा है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? प्रतिशत के बारे में। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। ठीक है, ये मैंने इसीलिए लिखा कि आपको थोड़ा सा बैक साइड दिख जाए कि यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब वापस दोस्तों बात करते हैं कि प्रतिशत कुछ लोगों को पता नहीं होगा। देखो कमेंट देख लेता हूं मैं एक बार 2 मिनट के लिए, और शेयर कर दो फटाफट कितने लोग हो। मैं आ चुका हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी तक आए नहीं है, शायद उनको क्लास रिफ्रेश कर लो एक बार। देखो आवाज भी आ रही है अच्छे से। बच्चन सिंह, मीणा, दिव्या, यूनिक ट्रू, नव्या, तेरा बाबू। ओके, ये लोग आ चुके हैं लाइव। बहुत अच्छी बात है, आप लोग लाइव आ गए हैं टाइम से। और जब भी आ जाओ सारे के सारे फटाफट से, क्लास को अच्छे से शुरू करते हैं। और देखो मैं एक बार पीसी में कमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे। हिंदी में बोले तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? प्रतिशतता। प्रतिशतता यानी 100 में से कोई भी चीज को हम 100 में से देखते हैं तो क्या होता है वो। राजन सिंह भी आ चुके हैं, वेलकम, सबका वेलकम, गुड इवनिंग। देखो प्रतिशतता हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 का मतलब है कि हमने कुछ बेसिक पढ़ा है, कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ 2-3 कंसेप्ट मैंने बताए थे और आगे का आप लोग अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बोर्ड वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं है तो एक बार बता देना। अब तो परफेक्ट आ रहा है लगभग, मैंने जहां तक मैं खुद देख रहा हूं। और नहीं आ रहा तो मैं एक बार सेट कर देता हूं सब कुछ। मेरे हिसाब से परफेक्ट है, आप लोग भी बता दीजिए। आप लोग भी बता दो कि बिल्कुल कनेक्ट सही से हुआ है या नहीं वीडियो, और वीडियो की क्वालिटी कैसी आ रही है वो सब आप लोग बताओ। हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों को लेकर आओ, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक बार बता दो प्लीज फटाफट से कि क्वालिटी अच्छी आ रही है और बोर्ड पूरा परफेक्ट दिख रहा है, तब तो मैं स्टार्ट करूं। ऑल ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को जूमिंग करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ परफेक्ट है। ओके, पूजा यहाँ पे आ चुकी हैं, गुड इवनिंग, वेलकम। देखो दोस्तों, बात यह है कि हमने कुछ प्रतिशत को भिन्नों में चेंज करना सीखा था। तो जब प्रतिशत को हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन। जब मैंने पहले बताया था कि फ्रैक्शन होता है भिन्न का मतलब, जैसे 1/2, 2/3, इस तरीके की ये फ्रैक्शन है। इनमें चेंज करना है किसको? परसेंटेज को। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने x% लिखा, इसको मैंने चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो किस प्रकार करेंगे? x को ऐसे कैसे लिखेंगे? परसेंट को हटा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे? 100। यानी 100 का हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया दोस्तों। ठीक है, और यदि मुझे उल्टा करना है, इस x/100 को, या फिर कोई भी चीज है, मैंने लिखा x/y लिख दिया, इस x/y को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? x/y को लिखो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो ये इंटरचेंज सीख लो। प्रतिशत से भिन्न में ऐसे चेंज करते हैं और वापस भिन्न से प्रतिशत में ऐसे चेंज करते हैं दोस्तों। सारे लोग आ चुके हैं, आई होप। विवेक यादव आ चुके हैं, नमस्ते। राजन सिंह, जितने भी ऑनलाइन है मैसेज करके ऑनलाइन होने का प्रमाण देते रहे। हाँ बिल्कुल, पूजा, राजन सिंह, नव्या, तेरा बाबू,
ये सब आ चुके हैं क्लास में। दिव्या, यूनिक, ट्रू, कुछ लोग आके शायद चले गए हैं। देखो आज मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा ना बीच में, उनके आंसर जरूर आने चाहिए। पिछली क्लास में आए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे उस चीज को देख के। आप लोग रिप्लाई करते हैं जी। और देखो फ्रैक्शन से ये चेंज करना अगर आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं क्या, कुछ फ्रैक्शन लिखेंगे, उनको चेंज करेंगे किसमें, प्रतिशत में। और उनको हमें क्या करना है, अगर आपको रटना आता है तो रट लो, समझना आता है तो समझ लो, क्योंकि वो फ्रैक्शन अगर आपको याद हो गई तो पूरा प्रतिशत बहुत आसान टॉपिक है। जितने भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे ना प्रतिशत में, ये मान लो आपके कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से। एक तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, लाभ हानि आपने सुना होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। दूसरा टाइम एंड वर्क का भी कहीं ना कहीं इससे रिलेशन है। कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, सरल ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज, सुना होगा आप लोगों ने, एसआई और सीआई। इन टॉपिक्स का रिलेशन इस टॉपिक से है, ठीक है। और फिर एक आता है अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 3-4 टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेट करेंगे, और इसके अंदर मैं कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगा जो वापस घूम घूम के इन्हीं के अंदर आते जाएंगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। और देखो अगर कोई राजस्थान में वीडियो की तैयारी कर रहा है, वीडियो मेंस की, तो प्लीज वो ये वीडियो जरूर देखें, वीडियो ये वाली सारी देखें, क्योंकि हमारे जो भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं वो सब आ रहे हैं वहां पे। एनटीपीसी में भी देखो ये टॉपिक्स आए हैं और वहां से क्वेश्चंस बने हैं, वीडियो में भी आएंगे, ठीक है। तो प्रतिशत में आगे बात करते हैं। मैं यहां पे तो लिखूंगा फ्रैक्शन, यहां पे तो लिखूंगा फ्रैक्शन, और यहां पे लिखूंगा उसका परसेंट मीनिंग यानी परसेंटेज, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने लिखा एक, एक लिखा, और एक को जब मैंने परसेंट में चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा मुझे, परसेंट में चेंज करने के लिए हमेशा मुझे, मैंने बताया कि 100 से गुणा करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 100%। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या खुद में क्या होती है, 100% होती है। जैसे दो का कितना परसेंट है, 100% है। इसका मतलब कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। लेकिन यदि मैंने उसका आधा कर दिया, उस संख्या का क्या कर दिया दोस्तों, आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया, तो इस फ्रैक्शन की मेन वैल्यू क्या होगी, 1/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से, यानी 1/2 को गुणा करो किससे, 100 से। ये काटेंगे तो काटने के बाद दोस्तों कितना आएगा, देखो 50 आया कि नहीं, 50 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, वापस से उतना ही आएगा, 50%, ठीक है, 50%। प्रीति यादव भी आ चुके हैं क्लास में, वेलकम। 1/3 की बात करूं तो दोस्तों वही सेम प्रोसेस होगी, 1/3 गुणा 100, ठीक है। जब आप भाग देंगे 3 का 100 के अंदर, तो 3 का 3 बार गया, 1 बचा, 1 के साथ 0 आ गया 10, फिर से 3 बार गया, फिर 1 बचा, तो 1 को बचे हुए को यहां लगा दो, बटे में 3 कर दो, 1 जो बचा उसको यहां, यानी कि 33 सही 1/3% इसको बोल सकते हैं। या फिर अगर पॉइंट में पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 33 पॉइंट, आगे भी इसको डिवाइड कर देंगे। 1 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, पॉइंट लगाया 10 बन गया, अब फिर से 3 बार जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप रट सकते हो तो रट लेना, नहीं रट सकते हो तो समझने का तरीका यही है कि आपको डिवाइड करके करना पड़ेगा फिर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बार बार सवाल निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि आप कोई ट्रिक लगाओ याद करने की, ये तो बेसिक है। इससे आगे जो फ्रैक्शन आएगी ना उनमें तो ट्रिक लग जाएगी, बड़ी ट्रिक में, बड़ी फ्रैक्शन में तो। ओके आगे चलें, वीडियो पूरा क्लियर है ना, यहां तक दिख रहा है पूरा 33 तक नीचे, मुझे तो पूरा दिख रहा है यहाँ पे। आप लोग भी कमेंट करते रहिए और थोड़ा अपने क्लास में जिंदा होने का सबूत देते रहिए कि हम लोग हैं अभी। ओके क्लियर, ठीक है।
तो अगर 1/3 तक देखो, मैं ये चाहता हूं एक बार कॉपी में आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। नहीं भी लिख रहे हैं तो आप लोग को इसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, जितने भी हैं 20-25 जो भी, उनको याद करना है। और मैं बता भी दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद कौन सा करना है। ये सारे तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। जो नहीं है इंपॉर्टेंट वो भी बता दूंगा कि इसको मत करना याद, ठीक है दोस्तों। 1/4 का लिखता हूं, फिर यहां लिखूंगा 1/5 का, फिर 1/6 का लिखूंगा। 1/4 की बात करें तो मल्टीप्लाई करो 1/4 को 100 से, कितना आया, 25 चौक 100 आता है, यानी 25 बार गया, 25%। 1/4 को 25% लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी किसी चीज का 4 टुकड़ा कर दूं तो इसका मतलब 25% के 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। 1/5 को चेंज करते हैं दोस्तों, तो 1/5 इंटू 100, यानी 100 को गुणा कर देते हैं। और जब 100 को गुणा करेंगे, राजन सिंह ने दिया है 1/5 का, 1/6 का। वेरी गुड राजन सिंह, आप लोग भी ट्राई कीजिए, सारे बाकी लोग जो भी हैं। 5 को जब 100 से काटेंगे तो 20 आएगा, तो 20% यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 6 की, तो 1/6 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, 6 को काटो इससे, 6 का एक बार गया, 4 बचा, 40 हो गया, 6 छंगे 36, अब भी 4 बच गया, तो इसको 4 को ऐसे लिख देते हैं हम लोग, 4/6, ठीक है। अब देखो 4 2 बार कट गया 2 से, और 3 बार ये, यानी कि कहीं ना कहीं 16 सही 2/3% में इसको लिख सकता हूं। या मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको आगे देखना, 16 तो लिख ही दूंगा मैं, फिर पॉइंट लगाना है मुझे आगे भाग देने के लिए। अब पॉइंट लगाया तो यहां हो गया 20, 20 में 3 का भाग दो, 6 बार गया, ठीक है। अब फिर 2 बच गया, फिर 2 बचा तो फिर 0 आएगा, फिर 20 बनेगा, और 20 में 6 का भाग देंगे तो फिर से, तो 3 का भाग देंगे तो 6, यानी 16.66% दिख जाए, या यहाँ पे कई बार 67 भी दिख जाता है, 16.67 या 16.67 दिख जाता है, तो घबराना मत, वो इसी का अप्रोक्सीमेट मान होता है, ठीक है। क्योंकि आगे 6 चलता है, उसको 7 मान लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो या तो ये आ जाए या 67 दिख जाए यहाँ पे, या ये वैल्यू ज्यादा याद रखनी है आपको, ये तो काम आएगी ही आएगी, ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिखेगी एग्जाम के अंदर। और जब जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना अभी तक, तो ये वैल्यू इन सब वैल्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो फंसाने के मूड में होता है तो इस तरीके की वैल्यू देता है, ये सिंपल वाली वैल्यू कम देगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। आज अच्छा लग रहा है देख के कि आप लोग पढ़ाई वाली ही कमेंट कर रहे हैं, फालतू कमेंट नहीं कर रहे हैं। और देखो अच्छा भी है ये बात, अगर आप पढ़ाई की कमेंट करते हैं ना, तो मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होता, आप लोगों का भी नहीं होता। 1 घंटे में अपन लोग बहुत सारा पढ़ सकते हैं, और फिर फालतू बातों में कुछ पढ़ने का वो होता नहीं है, आप लोग भी पता है। ये तो विवेक का क्वेश्चन है ना, कौन सा, हाँ विवेक का एक क्वेश्चन तो था एक, मेरे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आ जाएगा तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। डाउट भेजा था इन्होंने, मैंने सोल्व तो कर दिया था इनका डाउट जो है, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक अगर ये फ्रैक्शन आएंगी ना तो वो सारा सोल्व हो जाएगा। राजन सिंह, प्रीति यादव, अरे वाह वाह क्या बात है, सब लोग लिख रहे हैं। 1/5 से लेके 1/20 तक भी कईयों ने लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो दोस्तों 1/6 तक अपना हो गया, 1/7 का मामला संभालो, 1/8 का संभालो, 1/9 का बाद में करेंगे, ठीक है। पहले 1/7 को लिखो, 1/7 गुणा 100, ठीक है। और देखो हिंदी में इतना तो समझ में आ रहा होगा, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो भी 1/7 तो किसको बोलते हैं सबको पता है, 1/7 100। अब इतना तो ये इतने अंग्रेज तो हो नहीं कि इसको भी इंग्लिश में लिखोगे, 7 लिखोगे, इसको 100 लिखोगे, लिखते तो सब ऐसे ही हो ना, अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो भी, तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। मैं बोल हिंदी में रहा हूं। 7 का भाग जब देंगे तो 100 के करीब 7 का भाग किस में जाता, देखो 14 बार जाता है लगभग। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आता है, फिर बचेगा 2, तो पहले हम 14 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी 98 आ गया, अभी भी 2 बाकी हैं, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को यहां लिखेंगे, अपॉन में 7 कर देंगे, ठीक है कि नहीं है। फिर 2 को यहां लिखेंगे, अपॉन में 7। आकाश शुक्ला, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग आकाश शुक्ला, वेलकम है आपका क्लास में।
समझ गया हुआ मत बताइए। ओके विवेक, लग चुका है सर। वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो आपको, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, मैं अलग से उसकी 2 मिनट की क्लिप डाल के आपको दे दूंगा, ठीक है। वो मेरे याद नहीं आ रहा है, अब डाउट। देखो 14 से 2% को मैं आगे और क्या लिख सकता हूं, इसको, इसी को आगे क्या लिखूंगा, इसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, 14 तो लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहां पे हो जाएगा 20, 20 में 7 का भाग 2 2 बार जाएगा, अभी भी 6 बाकी है, अभी भी 6 बाकी है, तो 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी। अब 6 का हो गया 60, यानी 60, 60 में फिर से 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 तो 8 56, 8 बार गया, यानी लगभग इतना 2 पॉइंट तक याद रखना आपको, ठीक है। 14 से 2/7% लिख लो, परसेंट भी लिखते जाना साथ में, कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाली फ्रैक्शन है और ये वाली परसेंटेज है। 14 सही 2/7% लिख लो, सही 14.28% लिख लो, ठीक है। वैसे 28 बोलते नहीं, पॉइंट के बाद में 2 8 ही बोलते हैं, कोई ऐसे मत कह देना सर को पता नहीं है ये बात, ठीक है। 1/8 की बात करूं तो 1/8 को जब हम गुणा करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 4 को 25 बार काट दिया, 4 से 2 बार काट दिया, 25 का आधा कितना होता है, 12.5%, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर इसको 12.5 को और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कहीं पे भी 12.5% दिख जाए, इसका मतलब उसका क्या होगा, 1/8, ठीक है। रेशियो से लगाया, वेरी गुड सर, क्वेश्चन आज ही स्टार्ट होंगे। देखो राजन, अगर ये फ्रैक्शन से चेंज करना अगर आपको आ गया ना, तो क्वेश्चन तो ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है आज ना स्टार्ट हो या आज हो जाए, हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे, अगर आधे घंटे में हम लोग ये फ्रैक्शन वगैरह खत्म कर लेते हैं तो, ठीक है। ओके देख, ठीक है, 12.5%। अब बात करते हैं 1/9 की, एक बार मिटा देता हूं, आप लोग ने अगर लिख लिया है तो, नहीं लिखा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो, फिर लिखते रहना। और पता है क्या करना है, और दूसरा काम क्या करना है, एक पेज लेना आप लोग, कोई भी व्हाइट पेज, उस पे इनको लिख लेना फ्रैक्शंस को, और अपनी दीवार पे जहां पे पढ़ते हो ना उसके आसपास चिपका देना, थोड़ा सा बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैं खुद इतनी प्रैक्टिस कर चुका हूं तो मुझे इतना याद हो गया है कि मैं बिना देखे भी बोल दूंगा, लेकिन आप लोग, हो सकता है कई लोग नए होंगे उनको याद नहीं होगा, ठीक है, और कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनको याद हो भी गया होगा। वेरी गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हो। अब देखो आगे चलते हैं, 1/9, 1/9 की बात करते हैं दोस्तों। 1/9 को जब हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन के अंदर, यानी भिन्न के अंदर, वो सॉरी परसेंटेज के अंदर, तो 1/9 को हम गुणा करेंगे 100 से, इतना सबको पता है। अब सबको पता है कि 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी 99 आता है, 100 के करीब पहुंच गए हम लोग, यानी कि 11 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी भी कितना बच गया, 1 बच गया, 99 तो हो गया, लेकिन अभी भी 1 बच गया, तो उस 1 को लिखो यहां पे, और नीचे कितना लगा दो, 9 लगा दो, ठीक है। अभी एक कोरिलेशन बताऊंगा, जब 11 आएगा ना यहाँ पे 1/11 और यहाँ पे 1/9 है, तो कोरिलेशन आपको ढंग से याद हो जाएगा कि यार ठीक है ऐसे कोरिलेशन होता है, तो हो जाएगा वो याद। इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंट, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताएंगे इसका पॉइंट के अंदर क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसका आप लोग बताएंगे पॉइंट के अंदर क्या वैल्यू आएगी। नोट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बस, फिर बाद में नोट करते रहना, अभी इतना क्लास में टाइम नहीं होता है कि आप लोग को नोट करने का टाइम पूरा मिले। बताइए बताइए फटाफट से, इसकी आगे वैल्यू और क्या लिख सकता हूं पॉइंट के अंदर। देखो एक सवाल पूछा और एक टपक गया, मतलब एक गायब हो गया। 7 थे, अभी 6 दिख रहे हैं मेरे को। 7 ही है क्या, नहीं 6 ही है बिल्कुल। भाई भागो मत, आंसर देना है नहीं देना है वो कोई दिक्कत नहीं है, गलत देना है गलत दे दो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। अभी एग्जाम में तो गलत नहीं होगा कम से कम।
फटाफट से आंसर कर दो। अभी तक एक का भी रिप्लाई नहीं आया, क्या चक्कर है? भाई जल्दी करो, देखो वेट कर रहा हूं मैं। और इतना आसान चीज है ये तो, कोई टफ वाली बात है नहीं इसमें तो। अगर आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो फिर आपकी गलती है इसमें तो। 11 से 1/9 को आगे क्या लिख सकता हूं, और पॉइंट में जैसे पीछे लिखा है मैंने वैसे क्या कैसे लिख सकता हूं बताइए। बफरिंग अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, जो भी चले गए हैं बफरिंग की वजह से वापस से क्लास को वहीं से चालू करते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, आप लोग टाइम लगा रहे हो बहुत ज़्यादा, इतना टाइम है नहीं अपने पास में। देखो 11 लिखेंगे ऑलरेडी, 11 एक में 9 का भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगा लो। अब तो वो 10 बन जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगी तो फिर से एक बार जाएगा, ठीक है। अब फिर से एक बचा वहां पे, फिर से 0 लग जाएगी तो फिर से एक बार ही भाग जाएगा, यानी 11.11% इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, वीरचंद खाड़िया यहाँ पे आ चुके हैं। वेलकम वीरचंद खाड़िया, गुड इवनिंग। देखो कुछ लोग बफरिंग की वजह से वापस चले गए थे क्लास छोड़ के, वापस आ जाइए। और जो जिनको पता है कि जानने वाले हैं उनको पकड़ के ले आइए वापस से। और आंसर किया करो, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। मैं भी रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मुझे भी पता रहे कि कितने लोग हैं। फिलहाल 6 लोग हैं यहाँ पे अभी फिलहाल। ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएंगे जो गए हैं वो। आकाश, नव्या, पूजा, विवेक, वीरचंद। देखो ये 1/9 की बात हो गई। 1/10 का तो सिंपल है, सब कर लोगे। 1/10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो कितना आएगा, काट दो, 10 बार गया 10%। ये तो बिल्कुल इजी है, ये तो सबको आता है। 11.11 है विवेक, 1111 नहीं है वो, 11.11 है। 11.11 ऐसे बोल सकते हैं, 1111 मत लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। 1/10 तक हमने कर लिया है, 1/10 तक हमने किया है। 1/11 का करेंगे, फिर 1/12 का करेंगे, फिर 1/13 का करेंगे। 1/13 इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो एक बार तो लिख लेंगे। बाद में बता दूंगा कि कौन सा जरूरी है कौन सा नहीं है। चेक करो फिर विवेक, आप चेक करो। 1/9 है, 100 में 9 का भाग दो, कितना आया 11, 9 99, पॉइंट लगा, फिर 1 और 1 यही आएगा। चेक कर लेना आप लोग। आपने 1111.111 लिख दिया है, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं। 1/11 को जब हम लोग लिखेंगे तो 1/11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 का 11 का भाग इसमें देंगे, 100 में कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 11 9 99, 9 बार तो गया, लेकिन 99 ही हुआ अभी तक, तो एक और बच रहा है। एक को लगाओ यहाँ पे, नीचे लिख दो 11। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? 1/9 से 1/11। ठीक है, अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 9 पॉइंट लिखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 0। अभी भी 10 में तो भाग नहीं जाएगा ना, एक और 0 लगा दो यहां पे। ठीक है, फिर आ जाएगा 0, 100 बन जाएगा। अब फिर से 9 बार चला जाएगा भाई, 11 9 99, इसका मतलब वापस 0 हटा दो। 9 से 1/11% को 9.09 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 9.09 लिख सकते हैं। अब तो आया समझ में? चेक करो, क्यूट आंसर। आंसर कब से क्यूट होने लग गया? मतलब शक्ल देख रखी है क्या आंसर की? देखो 1/12 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो।
अगला निकालो, आप खुद निकालो और मैं भी बताता रहता हूं साथ में, चेक भी करते रहो खुद, ठीक है। 12 का जब भाग देंगे किसमें, 100 में, देखो डायरेक्ट नहीं दिया जाता, कोई बात नहीं, आप काट लिया करो ऐसे, 12 को काट लो, 25 से ऊपर का कट गया, 3 नीचे, अब तो दे सकते हो 3 8 24.1 बचा, नीचे 3, 8 से 1/3, इस तरीके से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट भी दे सकते हो। 12 × 96, 8 आ गया, 96 और 100 में 4 अंतर होता है, 96 और 100 में 4 का अंतर, 4 लिखो, नीचे 12, अभी भी कट जाएगा, 4 का ऊपर एक बार गया, नीचे 3 बार, यानी कि 8 सही 1/3% इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 8 से 1/3% इसको लिख सकते हैं, या फिर और भी इसको लिखना चाहूं आगे तो 8 पॉइंट, यहां पे पॉइंट लगाते ही 0 आएगा, 10 में 3 का भाग 2 3 बार गया, फिर से 10 आएगा, फिर 3 बार, 8.33% इसको लिख सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो फिर इसको याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेवल 2 में ये टॉपिक है, लेवल 2 में इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो इन दोनों वैल्यू को याद रखना बहुत आपके लिए जरूरी है। बैंक वालों आपको तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। 100/9 कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी है, ठीक है। 8.33% इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे इसको लिखा मैंने 9.09। अब एक चीज कोरिलेशन जो मैं बता रहा था वो क्या था, देखो मैंने एक चीज लिखी थी 1/9 का, ठीक है। अभी जैसे विवेक को कंफ्यूजन भी हुआ, तो 1/9 का मैंने क्या लिखा, 11 से 1/9, और जबकि 1/11 का क्या लिखा, 9 से 1/11। तो जब यहां 11 दिख जाए तो यहां पे 9 आएगा, और जब यहां 9 दिख जाए तो यहां पे 11 आएगा, ये कोरिलेशन है, ठीक है। यहां पे 11 है तो यहां पे 9 आएगा, यहां पे 9 है तो यहां पे 11 आएगा, और नीचे तो जिसका डिवाइड करना था वही आएगा, इतना तो दिख ही जाएगा आपको। और यहां पे 11 दिखते ही आप समझ जाओगे, क्या समझोगे कि यहां पे क्या होना चाहिए, 1/11। कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा, जब वापस इनको इंटरचेंज इसमें करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं वापस से इंटरचेंज, ठीक है। वापस इंटरचेंज करने का तरीका जो है ये है कि देखो यहां पे 9 दिख रहा है, यहां पे 9 दिख रहा है, 9 का भाग दो किसमें, 100 में, लगभग कितनी बार जा रहा है, लगभग सर बोले कि 11 बार जा रहा है, तो चुपचाप उसको 1/11 लिख दो, ठीक है। यहां पे देखो 11 है, 11 से 1/9 को भूल जाओ, आप 11 को देखो, 11 का भाग 100 में दो, लगभग कितनी बार गया, 9 बार गया सर, 11 9 99, लगभग 9 बार गया, तो चुपचाप 1/9 लिख दो वहां पे। तो ये हो जाएगा वापस इंटरचेंज करने का तरीका, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। और यहाँ पे हमने क्या किया, भिन्नों से चेंज किया प्रतिशत में, इस तरीके से गुणा कर करके। तो ये कोरिलेशन है, यहाँ 11 दिखे तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 11, ठीक है। और नीचे 11 का 11, 9 का 9, इस तरीके से याद कर लेना, हो जाएगा याद, ठीक है। 11 तक 12 तक हमने बात की है अभी तक। 1/13 की बात कर लो, 1/14 की बात कर लो। अब देखो ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, याद करो या मत करो, लेकिन फिर भी लिखवा दे रहा हूं कि भाई ठीक है, कभी जरूरत पड़ जाए तो फिर बोलोगे नहीं कि यार लिखवाया नहीं है। 13 का भाग 100 में दो, लगभग कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। 13 7 91, यानी कि 91, दोनों में डिफरेंस अभी भी कितना है, 9 का, 9 लिखो बटे में 13, ठीक है। अब आगे आप लोग की मर्जी है, इसको आगे पॉइंटों में लिखना चाहो तो लिख लो, कितना आएगा। पॉइंटों में सबको याद नहीं रखना है, कुछ ही वैल्यूज हैं जिनको याद रखना है, इसको नहीं रखना है याद वैसे, ठीक है। अगर आपका मन कर रहा है तो आगे डिवाइड करके देख लेना, 7.6 कुछ ऐसे करके आएगा, वो आप देख लेना, ठीक है। याद नहीं रखना है इसको, और अगर एग्जाम में आ भी जाए तो इतना तो आप खुद ही कर लोगे देखे, बाकी आता नहीं जल्दी से, ये आता है कई बार 1/14 का, ठीक है। तो 1/14 का मल्टीप्लाई करो 100 से, काटोगे तो क्या करोगे, यहां पे 2 से काटा 7 बार, यहां से 50 बार, 50 में 7 का भाग दो, लगभग 7 बार जाता है, 7 7 49, ठीक है। यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 49 आता है दोस्तों। 7.69 प्रीति यादव ने बताया, विवेक यादव बता रहे हैं 1/14 का 7.14, हाँ, लेकिन इसको और भी क्या लिख सकते हैं 7.14 को,
7.14 को और क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7, ये भी तो लिख सकते हैं। 7 7 7 49, 1 बचा 1/7, 7 से 1/7% लिख दो, चाहे इसको क्या लिख दो हम लोग, क्या लिख सकते हैं 7.14% या 7 से 1/7%, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी का कुछ छूट जाए तो देखो वीडियो को दोबारा से अगर कुछ छूट भी जाए तो बोल देना, वैसे मैं लिस्ट डाल दूंगा, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1/15 की बात कर लो, 1/16 की बात कर लो, इनमें थोड़ा सा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, देखो 1/15 गुणा 100, 1/16 गुणा 100, 15 का भाग देंगे 100 में तो लगभग कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार जाने वाला है। 15 6 90, इससे ज्यादा तो 100 से ऊपर अपने को जाना नहीं है। ठीक है, अभी भी 10 बचा तो 10 लगाओ यहाँ पे नीचे 15, अब कट सकता है आगे, 5 से 2 बार कटा, 5 से 3 बार, यानी कि 6 सही 2/3% इसको लिख सकते हैं। या फिर और भी आगे लिखना चाहें तो 6.66% इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 6.66% इसको लिख सकते हैं। विवेक, इतना आगे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, 7.14 तक काफी है, 4-5 पॉइंट तक याद रखना नहीं है आपको। ठीक है, 6.66 लिख सकते हैं। इसको देखो, अब इसका भी भाग सर 6 बार ही जाता है लगभग, 16 6 96, 96 आ गया, लेकिन अभी भी 100 में कितना बाकी है, 4 बाकी है, तो सर 4 लिखो यहाँ पे, नीचे लिख दो 16। अब सर कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। 4 का 1 बार, 4 का 4 बार भाग गया, और 6 सही 1/4% यहाँ पे आ चुका है। 6 सही 1/4% यहाँ पे आ चुका है। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं। डिग्जू कुमावत यहाँ पे आ चुके हैं, लाइक कर दिया, थैंक यू डिग्जू कुमावत जी। देखो आज कुछ लोग भाग गए हैं, कारण ये है ना कि आज मेरा मूड थोड़ा डाउन है और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए भाग गए हैं। और जब मजाक करता हूँ तो पूरे लोग ऐसे कैसे बने रहते हैं, कमेंट देखता रहता हूँ तो बने रहते हैं। कोई बात नहीं, उनको जाने दो, अगर अच्छा नहीं लगता उनको कोई बात नहीं। 6 से 1/4% है। अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों, 6 पॉइंट लगाएंगे, 1 के आगे 0 आएगा यहाँ पे, और 0 जब आएगा तो 10 बनेगा, 10 में 4 का भाग 2 बार जाता है, फिर भी 2 बच गया, और 2 के आगे 0 आएगा तो 20 बना, 20 में 4 का भाग दोगे तो 5 बार, यानी 6.25%। ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, 6.25% या 6 से 1/4%, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिख रहे हो कमेंट में। ठीक है, और वीडियो को एंड होने के बाद जो देखेगा, रिकॉर्डिंग जो देखेगा, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, अगर वो वीडियो देख रहा है तो कमेंट के अंदर जितने भी उसको याद हैं, पूरे नहीं, जितने उसको याद हैं, पूरे हैं तो पूरे उसमें लिख देना कमेंट के अंदर। मैं कमेंट जरूर देखता हूं, हर एक की कमेंट देखता हूं, आंसर करता हूं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 1/16। लेकिन अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूजन क्या होता है बताता हूँ। दिव्या जी लिख रही हैं, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 1/15 और 1/16 में कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि सर इसमें भी 6 ही आ रहा है, इसमें भी 6 ही आ रहा है। ठीक है, तो सर जब वापस से हम इंटरचेंज करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तब आपका जो फॉर्मूला था, आपकी ट्रिक जो है काम नहीं कर रही है। भाई 100 में 6 का भाग दो, कितनी बार जा रहा है, 16 बार जाता है लगभग, तो फिर तो आप 1/16 ही निकाल पाओगे। सर 1/15 कैसे कर दिया फिर आपने 6 देख के, तो मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। देखो 15 में 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है क्या, नहीं जाता। इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं। 6 से ही 2/3% और 6 से 1/4%। ठीक है, 3 का भाग 15 में ही जाएगा ना भाई, 15 में 3 का भाग जाता है, 4 का तो नहीं जाता ना। इसका मतलब जब 6 के साथ यहाँ 3 दिख जाए, 6 के साथ यहाँ 3 दिख जाए तो 1/15 करना, और 6 के साथ 4 दिख जाए तो क्या करेंगे, 1/16 कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो बता देना। भाई 15 में तो 3 का ही भाग जाएगा, और 16 में 4 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा।
इतना तो पता है आप सबको। तो 15 में 3 का जा रहा है तो 3 वाला तो क्या हो जाएगा 1/15। नहीं समझ में आ रहा है, वापस से देखो। जब हम परसेंटेज को इसमें बदलेंगे, कैसे बदलेंगे बता रहा हूं, देखो इन दोनों को बदल के बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 6 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 में 2 जोड़ो 20, ठीक है 20/3 परसेंटेज। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाता है, जैसे ऐसे भाग दे देंगे, ठीक है आता है। 0 से 0 गया, 2 को 5 से करेंगे तो 15, तो सॉरी 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 1/15 आया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब जहां 3 दिख गया वहां तो क्या आ जाएगा 1/15 6 के साथ में। और 6 से 1/4 हो तो क्या करेंगे दोस्तों, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो उसमें, 6 चौका 24 और 1 25/4, ठीक है। परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 1 ऐसे 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 को काटो, 100 को 4 बार गया, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1/16 आ गया। तो क्लियर दिख रहा है कि 6 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 15 आएगा, 4 है तो क्या आएगा 16। यहीं पे कई लोग कंफ्यूज कर देते हैं। और पूनम गुप्ता जी आ चुकी हैं क्लास के अंदर, वेरी गुड, गुड इवनिंग पूनम गुप्ता, वेलकम। ये कुछ लोग नए आ भी रहे हैं, फिर भी क्या चक्कर है, बहुत कम लोग लाइव हैं, चक्कर क्या है, चले गए हैं क्या। चलो जो भी है पढ़ते रहो, हम किसी को पकड़ के तो रख नहीं सकते यार, ठीक है। आगे चलो, 1/17 की बात कर लेता हूं तो ये आता नहीं है ज्यादा। 1/18 की बात करूं तो आता नहीं है। 1/19 की बात करूं तो आता नहीं है एग्जाम में, लगभग इनका कोई फ्रैक्शन नहीं देता है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, लिख तो लेंगे, लेकिन ज्यादा यूज इनका नहीं है। 17 का भाग 100 में 2 लगभग 5 बार जाता है दोस्तों, 85 आ गया। लेकिन अभी भी 15 शेष है तो 15/17, ठीक है। आगे पॉइंट में मत याद करना इनको, कोई जरूरत ही नहीं है। 1/18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 18 पंजो 90, 10 बचा 10/18, या फिर और लिख सकते हैं काट के 5 दूनी, ओ सॉरी 2 को काटो 5 बार, 2 से काटो 9 बार, ये 5 से 5/9% यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 1/19 को जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/19 गुणा 100, और जब काटेंगे तो 19 को 5 बार जाएगा 95, फिर 5 बचेगा तो 5/19। ये इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम में नहीं आता दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, तब तक मार्कर सेट कर लेता हूं मैं, इंक फीका पड़ गया है थोड़ा। विवेक बोल रहे हैं क्वेश्चन पर चलिए। देखो विवेक, मैं क्वेश्चन पर जा सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन चक्कर ये है ना कि आपके अलावा भी लोग पढ़ रहे हैं और वो रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, और बेसिकली ये बैच तो रीट का ही है, तो उनको जो है एक बार थोड़ा सा बताना जरूरी है बेसिक से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, ठीक है। और ये मैक्सिमम टीचर नहीं बताते हैं, मैक्सिमम टीचर परसेंटेज का एक लिस्ट दे देते हैं, ठीक है। कोई वो नहीं है कि उसको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लिस्ट दे दें, लिस्ट मैं भी दे दूंगा, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन मैं मेहनत कुछ कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो उस कुछ सोच के ही कर रहा हूँ, कुछ आगे मुझे करवाना है उससे रिलेटेड ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो सब लिए जाएंगे, क्वेश्चन पे भी आएंगे, तो एक बार ध्यान रखिए। सबको लेके चलना पड़ता है यार, एक मतलब आप इंटेलिजेंट हो और एक बिल्कुल बच्चा जो है उसको कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको भी लेके चलना पड़ता है साथ में, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट वही लिखूंगा जिनकी आती है एग्जाम में, 1/20, 1/25, ठीक है, इससे आगे नहीं जाएंगे। इनको लिख लो बस। 1/20 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो सीधा कटता है 5 बार, यानी कि 5% आता है। 1/25 को जब हम गुणा करेंगे 100 से तो कटता है कितनी बार, 4 बार, यानी कि 4% आता है,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे परसेंटेज को चेंज इसमें कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा, एक क्वेश्चन दूंगा आप सबको, आप लोग करना। प्रीति यादव पॉइंट में भी लिख रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन प्रीति यादव उसको याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अब आग लगी है सीने में। वेरी गुड। देखो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जब भी देखो एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में जब आपको दे देगा जैसे उसने दिया, ये दे दिया, अब इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, 14 को 7 से गुणा करेंगे, 14 7 98, 98 और 2 100 आ गया, 100 के बटे में 7 करेंगे, फिर परसेंटेज की जगह 1/100 करेंगे, काटेंगे, फिर आएगा 1/7। अब मैं तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट करने का, सेकंड में आप लोग आंसर दे देंगे। कैसे, देखो यहां पे क्या दिख रहा है 14, और 14 और कहीं दिखता नहीं है 7 के अलावा, ठीक है। यहां पे कुछ भी दिख रहा है उसको छोड़ दो, यहां पे देखो 14 का भाग 100 में देखो लगभग कितनी बार जा रहा है, 100 से कम ही रहना चाहिए, 100 से कम रहना चाहिए। 14 का भाग जब 100 में देते हैं तो 7 बार जाता है, तो चुपचाप यहां पे लिख दो 1/7, यही इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ये भिन्न आ जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा 6 से 1/4, और वो 6 से 1/4 का तो मैंने बता ही दिया था अभी, ठीक है। कुछ और लेते हैं, 12 से 1/2 लिया मैंने, इसका लिया, इसको जब मुझे भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करूंगा, 12 का भाग 100 में देना है, किसका देना है, इस 12 का भाग 100 में देना है। वो चेंज करने का तरीका तो वही है जो मैंने बताया है, लेकिन ट्रिक बता रहा हूं कि 12 का भाग जब 100 में दोगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा सर, 12 × 96 होता है, तो 8 बार जा रहा है, तो 1/8 लिख दो, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन उन दो में था, बता दिया मैंने, 1/16 1/15 में, और किसी में कंफ्यूजन नहीं है, इस तरीके से कर लेना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बड़े फ्रैक्शन पे, और अब आप लोग बताएंगे और मैं पूछूंगा। आप बोल रहे थे ना क्वेश्चन पे आइए, तो लो क्वेश्चन लो। इसको चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो इसको, अगर पता हो तो फ्रैक्शन में चेंज कर दो। जितने भी लोग देख रहे हो आंसर करना जरूर, अगर एक को भी समझ में आ गया है तो कर देगा फटाफट से। दोस्तों जल्दी करिए इसको, आंसर फटाफट से, जिसको अगर समझ में आ गया है, और फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इस तरीके के नंबर को सोल्व करना है। आया है 1428.57, क्या बात है, इतना बड़ा नंबर। विवेक इतना बड़ा नंबर तो नहीं आना चाहिए, आई होप। एक बार चेक कीजिए, आपका आंसर जो है कहीं ना कहीं पॉइंट में आपने गड़बड़ की है, पिछले वाला ओके, लेकिन उसमें भी 14.28 है, वो 14.28 आपने पॉइंट गलत जगह लगाया है। इसका आंसर करो, जिसको आ गया है समझ में वो इसका आंसर कर दो फटाफट से, फिर चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तो जाते हैं एग्जाम के अंदर, आ जाते हैं बड़े फ्रैक्शन, उनको कैसे चेंज करना है। मैं तो क्वेश्चन पे भी आ जाता, लेकिन जब इस तरीके की चीजें नहीं बताऊंगा ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा बेसिक क्लास का। बता दो एक बार फटाफट से, मजा आ जाएगा। नहीं आया है अभी तक किसी का आंसर, चलो मैं ही बता देता हूं। देखो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करें इससे और इसको जोड़ें, यानी 62 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 124, 124 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 125, बटे में ये 2 आ जाएगा, फिर गुणा कर देंगे 100 से, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब चेंज कर लो, 25 को काटेंगे, ये 5 बार चला गया, ये 4 बार, यानी 5 बटे कितना आ जाएगा 2 चौके 8, यानी 5 बटे 8 आपका आंसर आ गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जब इतना टाइम लगाओगे, उससे अच्छा है मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। देखो क्या मैं इसको 50% प्लस 12.5% ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 50% और 12.5% बात तो वही हो गई ना, जोड़ेंगे तो वापस से 62.5% आ गया। और जब सबको पता है 50% की वैल्यू मैंने लिखाई थी 1/2, और इसकी भी वैल्यू मैंने लिखाई हुई है, कितनी लिखाई है 1/8। बोलो आप जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ोगे? एलसीएम ले लो, 8 और 2 का एलसीएम कितना आता है 8 आता है, 2 का भाग 8 में 4 बार गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 बार आ गया, 8 का भाग 8 में 1 बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 बार, 4 और 1 5 बटे में आ गया 8। बोलो आ गया कि नहीं समझ में? कमेंट नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए सब लोग? देखो मुझे पता है मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ लोग क्लास छोड़ के जाएंगे, और इस बात से मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिक से पढ़ाना ही मेरा काम है, बेसिक से हाई लेवल लेके जाऊंगा। और फिर बाद में आप लोग जब बोलोगे ना, जब क्वेश्चन कराऊंगा, तो फिर भाई मैं एक क्वेश्चन सीरीज ही क्यों नहीं चला देता, क्वेश्चन सीरीज चला देता और बेसिक नहीं करवाता, तो मेरा तो वॉच टाइम बढ़ जाता, मेरा सब कुछ बढ़ता, मेरा व्यूज भी बढ़ते, हर चीज बढ़ती मेरी, ठीक है, मेरा फायदा ही होता उसमें। लेकिन मुझे तो बेसिक करवाना है, मेरा काम है, मुझे पढ़ाना है पूरा। और एक बात आप लोग को बता दूं कि जो ये चल रहा है ना पेड बैच, पहले YouTube पे क्या होता था, YouTube पे पूरा पेड बैच फ्री होता था, कोई भी टीचर आता YouTube पे पूरा कंटेंट पढ़ाता था। आजकल क्या करते हैं, YouTube पे तो ओनली क्वेश्चंस कराते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा तो आओ हमारे पेड बैच में। फिर आप लोग का पत्ता कटता है वहां पे हजारों रुपए का, और आप लोग देते हो। यहाँ पे आप लोग को फ्री में मिल रहा है, फिर भी कुछ उस चीज की कोई कदर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जब एग्जाम आएगा तो पता लगेगा उस चीज का। आप लोग पेड बैच से ही पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं पेड बैच में, यहाँ पे यूट्यूब पे अच्छा नहीं पढ़ाते लोग, ऐसा ही होता होगा शायद, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कर ले जाएंगे। एक और फ्रैक्शन लिखता हूं मैं, बड़ी फ्रैक्शन, देखो 87 यानी 87 1/2%, इसको लिखना है किसमें, फ्रैक्शन में लिखना है 87 से 1/2% को, ठीक है। इसको लिखने का तरीका सिंपल है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक तो लिखेंगे हम 75% प्लस 12.5%, ठीक है, 75% प्लस 12.5% इतना। या फिर दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 50% प्लस 25% प्लस 12.5%, ठीक है भाई। जो आपको शॉर्ट लगे वो कर लेना, लेकिन जितना मैं बता रहा हूं उतना तो देखो। 75% क्या होता है, 75 का मतलब है 100 नीचे लगाओ, 25 को 3 बार गए, 25 से 4 बार गया, ये तो इजी है, 3/4। ये 12.5% की वैल्यू मैंने बताई थी 1/8। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 8, 4 का भाग 8 में 2 बार गया, 2 तिया 6, प्लस 8 का भाग 8 में 1 बार गया, और 1 से मल्टीप्लाई 1 को करोगे तो ये आ जाएगा 7/8, ठीक है दोस्तों, 7/8 आ गया। इसका देखो 50% का मतलब 1/2, 25% का मतलब बताया था 1/4, 12.5% का मतलब बताया था 1/8। एलसीएम लोगे तो देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, एलसीएम। 2 का भाग 4, 8 में 2 4 बार गया, ये लो, 4 का भाग 8 में गया 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 आ गया। 8 का भाग 8 में 1 बार गया, 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ये आ गया। 4 और 2 6 और 1 7, वही आ गया 7/8। बोलो आंसर में कोई दिक्कत, दोनों तरीके से हमने कर लिया।
और बेसिक वही है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसमें जोड़ दो, बटे में 2, फिर परसेंट का हटाओ और 100 लगा दो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। और आज जो है क्लास को इतना ही रखने वाले हैं, कल से क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। ये बेसिक था और ये करना जरूरी था, तो कल से हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। कई टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, हम लोग कल टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे। आज जो है मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं है कि मैं पढ़ा सकूं ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।